नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं और आपकी आवाज में आज हम बात करेंगे वीआईपी कल्चर की। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कल्चर को खत्म करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन माननीय है कि उनके जहन से वीआईपी होने का नशा उतरने को तैयार नहीं। और आज बहस और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। तो मोदी सरकार वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहती है। इसी मकसद से इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी गाड़ियों से बत्ती हटाई गई। लेकिन क्या वाकई केंद्र से जो फैसला आया उससे वीआईपी कल्चर खत्म हो पाया है? और शायद नहीं। सत्ता की हनक और वीआईपी होने का गुमान अब भी सिर चढ़कर बोल रहा है। सड़क पर ना सही तो हवा में सही, गाड़ियों पर ना सही तो हवाई जहाज पर ही सही। वीआईपी कल्चर के हैंगओवर में जी रहे एक ऐसे ही नेता हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। सत्ता की हनक में वो भूल गए कि जिन्होंने जिस जनता ने प्रतिनिधि चुना उसी के लिए मुसीबत बन गई। दरअसल मामला भोपाल का है। सुबह 8 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को दिल्ली रवाना होना था। फ्लाइट एयरपोर्ट पर खड़ी थी। बोर्डिंग की सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी। फ्लाइट में सवार यात्री उड़ान भरने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका इंतजार बढ़ने लगा और कारण थे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जो समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए। लेकिन उनके इंतजार में पलक पावड़े बिछाए फ्लाइट एक जगह पर खड़ी रही। मंत्री जी आए, सवार हुए और फिर करीब 10 मिनट बाद फ्लाइट ने उड़ान भरी और इस फ्लाइट में सवार यात्रियों का गुस्सा उबल रहा था। लेकिन गुस्सा सिर्फ पायलट और प्लेन स्टाफ पर ही उतर सका। हालांकि वीआईपी जनप्रतिनिधि से जनता सवाल जवाब नहीं कर पाई। तो फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्र में मंत्री है, इसलिए उनकी पार्टी के नेताओं से वीआईपी कल्चर पर सवाल हुए। लेकिन सियासी तकाजा था, इसलिए पार्टी फग्गन सिंह कुलस्ते के बचाव की मुद्रा में आ गई। यानी वीआईपी कल्चर में गाड़ियों का नशा उतर चुका है, लेकिन सुरूर बाकी है। हालांकि देश की जनता तकरीबन इस कल्चर को भी अपना चुकी है, इसलिए कांग्रेस ने पीएम मोदी से मंत्री जी पर कार्रवाई की मांग की है। हो गई होगी, जानकारी नहीं है मेरे को, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि जनप्रतिनिधि दौड़ते दौड़ते जाता है, बहुत सारे कुछ काम होते हैं, जनता उसको घेरे होती है, ऐसी बहुत सारी समस्या हमारे पास आ जाती है। थोड़ा सा बियर करने की आवश्यकता है। जानबूझकर कोई भी जनप्रतिनिधि कभी किसी भी चीज को, ना ट्रेन को ना फ्लाइट को लीड करता है। कितना नुकसान उन लोगों का जो पैसेंजर यात्रा कर रहे थे, उनकी दूसरी फ्लाइटें थी दिल्ली से, उनको भी परेशानी हुई और वहां पर भी सारा सिस्टम बदलना पड़ता है। यदि फ्लाइट को रोकना पड़े तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत बात है ये, और सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। केंद्र सरकार को, मोदी जी को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो जो वाकया आज भोपाल में हुआ, दरअसल वो वीआईपी कल्चर का मामला है या इसे किसी भी और चश्मे से हम देख सकते हैं? इन सवालों का जवाब जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार लगातार इस बात की उसमें कोशिश में है कि वीआईपी कल्चर किसी भी कीमत पर खत्म होना चाहिए। हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। कुलस्ते सर, आपका बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, आज जो कुछ भी भोपाल में हुआ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि दरअसल ये जो देरी हुई थी क्यों हुई थी और कितनी देरी हो गई थी? देखिए, जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो जो मेरे पास जो शेड्यूल टाइम है जी 8:15 पे जहाज को वहां से टेकअप करना था जी, और मैं एयरपोर्ट में ठीक 8 बजे में जहाज एयरक्राफ्ट के अंदर बोर्ड कर चुका था मैं जी। जब मैं एंट्री किया एयरपोर्ट के अंदर तो मैंने पूछा हमारे एयर इंडिया के लोगों से, तो मैंने कहा सामान्य सहजता से कि आज लगता है कि जहाज आज बिफोर आ गई। तो उन्होंने कहा कि साहब 25 मिनट जहाज आज बिफोर आई है जी। और इतना मैंने सामान्य सहजता से पूछा, मुझे कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पर जिस समय मैंने जहाज के अंदर बोर्ड किया और मेरे बोर्ड करने के बाद जहाज 7 मिनट बिफोर वहां से टेकअप किया है जी, और दिल्ली में 9:50 पर इस जहाज को पहुंचना था। जहाज दिल्ली पर 9:15 बजे यहां पर दिल्ली पहुंचा, 10:15 बजे। और ये कुल मिलाकर की स्थिति, इसमें कोई किसी व्यक्ति ने नहीं कहा 9:15 बजे जहाज दिल्ली पहुंचा जी।
सर मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई देरी नहीं हुई आपकी तरफ से, बल्कि आप वक्त से पहले पहुंचे थे? हाँ, इसके पहले मेरे आने के बाद 7 मिनट बाद जहाज वहां से चली और इसके बाद बिफोर चली, 7 मिनट पहले, 7-8 मिनट पहले बिफोर चली। ये मेरे पास उसका जो शेड्यूल है, ये 7:45 पे ये बोर्डिंग का जो टाइम है, ये बोर्ड के अंदर लिखा है, ये मेरे हाथ में है। और इससे टाइम को मुझे शेड्यूल टाइम का, ये 8:15 पे इस जहाज को चलना चाहिए, ये मेरे हाथ में ये टिकट है। और 9:50 पर इस जहाज को दिल्ली पहुंचना था जी, उसका अराइवल टाइम 9:50 है। अब इसमें ये कहना चाहिए कि इसमें गलती किसकी है, पैसेंजर के तो नहीं, मेरी सामान्य पैसेंजर की तरफ। इसमें कहीं कोई वीआईपी कल्चर नहीं, ठीक है, मंत्री के नाते जो भी फैसिलिटी है, परंतु मैंने कहीं जहाज में ना एयरपोर्ट के अंदर ना किसी वहां के प्रोटोकॉल अधिकारियों को मैंने ये कहा कि आप जहाज को रोकिए, कहीं किसी प्रकार की बात नहीं हुई। सामान्य सहजता के साथ में जो एक शिष्टाचार है, वो शिष्टाचार के आधार पर मैं आया जी। और एंट्री करते करते सहजता से मैंने पूछा तो लोगों ने कहा, एयरपोर्ट के लोगों ने, कि 25 मिनट आज बिफोर आइए। तो मैंने कहा जहाज को तो टाइम में ही चलना चाहिए, ये एक दिमाग में था। तो मैंने इसके बाद भी मैंने 8 बजे जहाज के अंदर बोट कर चुका था, और मेरे बोट करने के बाद, बैठने के बाद जहाज को 7 मिनट बिफोर वहां से जहाज टेकअप हुआ है। केवल सामान्य बात यह, जो इन्फॉर्मेशन में तो आप लोगों की सूचना के आधार पर मुझे जानकारी मिली कि ऐसा हुआ है जी। कोई इस प्रकार की किसी ने कहा भी नहीं, किसी पैसेंजर को कोई तकलीफ वहां नहीं हुई, एयरपोर्ट अथॉरिटी के सामने भी कोई इस प्रकार का विषय नहीं आया। अगर कोई विषय होता तो शायद मुझसे कहते जी, पर यह जरूर है कि इस प्रकार की अगर सूचना अनेक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित हुई है, तो जरूर मैं एक बार एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी कहूंगा कि भाई आपके जो भी बायलाज है, नियम है जी, आप उस नियम के आधार पर उसको, किस आधार पर आप जहाज का जो आने और जाने का जो सिस्टम है, आप कम से कम इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। अगर कोई रिशेड्यूलिंग हुई है या कुछ हुआ है तो इन्फॉर्मेशन बराबर देने की ऐसी व्यवस्था है कि संबंधित पैसेंजर के मोबाइल में उसका नंबर रहता है, उसको मैसेज करना चाहिए कि भाई आज जहाज बिफोर चलने वाली है, आप थोड़ा टाइम से पहले आइए, तो सूचना रहती है। कोई सूचना इस प्रकार की नहीं रही है, इसलिए मैं अपने शेड्यूल टाइम के हिसाब से ही आया था। इसमें कहीं कोई न तो समय और न इसमें कोई इस प्रकार की स्थिति, और जहाज को जहां तक लेट का कोई प्रश्न नहीं है इसके अंदर, जैसा बताया गया है कि जहाज मेरे कारण। ठीक है, मतलब आपको जो वक्त बताया गया था आप उसमें पहुंचे, और आपका कहना है कि इसमें देरी नहीं हुई। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई रिशेड्यूलिंग होती है तो उसमें एयर इंडिया को कम से कम सूचना देनी चाहिए, यहां पर आप मानते हैं कि चूक हुई है? क्योंकि सर ये तस्वीर सामने आई है कि 100 पैसेंजर्स उस प्लेन में सवार थे, उन्होंने आपके पहुंचने से पहले जबरदस्त तरीके से प्लेन के अंदर नाराजगी जाहिर की थी जो प्लेन का स्टाफ था। तो अगर ये चूक हुई है तो इसके लिए आप पहल करेंगे कि अगर रिशेड्यूलिंग होती है तो कम से कम उसमें एयर इंडिया को ध्यान देना चाहिए, गलती है उनकी? देखिए, ये बिल्कुल सूचना देना चाहिए, कायदा भी है, रूल्स में भी है। कोई इन्फॉर्मेशन पैसेंजर के लिए वहां से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। जो भी टाइम उसका शेड्यूल टाइम बना है, उस शेड्यूल टाइम के हिसाब से ही मैं चला हूं। अगर शायद मुझे ऐसी सूचना होती तो मैं, हो सकता है, मैं तो लालघाटी के अंदर था, जहां मैं रुका हूं वहां से केवल 7 से 8 मिनट लगता है एयरपोर्ट पहुंचने में जी। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी, फग्गन सिंह कुलस्ते साहब हमारे साथ बने, आपने उनको सुना, उनका कहना है कि जो शेड्यूल था उसका मैंने पालन किया। अगर एयर इंडिया की वजह से कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ फ्लाइट में रिशेड्यूलिंग की मुझे जानकारी नहीं मिलती, तो एयर इंडिया जाने। देखिए, अगर जो है जैसा कुलस्ते जी कह रहे हैं ये सही है, तो फिर एयर इंडिया आपत्ति क्यों कर रही है? वो क्यों कह रही है कि साहब जो है फ्लाइट को लेट करना पड़ा उनके कारण से? एक चीज, दूसरी चीज ये है कि बाकी 100 जो पैसेंजर्स हैं वो कैसे समय पर वहां पर पहुंच गए हैं, बात 2 है। और तीसरी चीज ये है कि अगर इस तरह की कोई बातचीत हुई है तो एयर इंडिया खंडन करे कि हमारी फ्लाइट पहले निकल गई और जो है इस कारण से मंत्री जी लेट हुए हैं। तो ये जो चीज है, लेकिन जो संदेश है समाज के अंदर वो तो यही है कि एक तरफ तो आप नारा लगा रहे हैं और पंजाब सरकार की नकल करके वीआईपी कल्चर खत्म करने का आह्वान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी वीआईपी गिरी का नशा अभी उतरा भी नहीं है। ये तो आप रोज प्रैक्टिस हो रहा है 2500 जगह।
अब तो छोटे छोटे लोगों ने हूटर लगा लिए हैं। पहले तो लाल बत्ती थी तो पता लग जाता था कि कोई आदमी वो है, अब तो हूटर से कोई ये भी पता नहीं लगता है कि कौन लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। जी, श्रीमन पटेरिया, जो पूरी परिस्थिति बन रही, जो पूरी तस्वीर सामने आ रही है, कुलस्ते साहब का कहना है कि उनको जो शेड्यूल मिला था हम उससे पहुंचे। दूसरा तथ्य यह है इस पूरी घटना का कि पैसेंजर्स ने नाराजगी जताई और विरोध किया। तीसरा कांग्रेस है जो ये कहती है कि अगर आप वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कर रहे हैं तो आपको खुद भी अपनाना होगा। किस तरीके से पूरी परिस्थिति को आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वास्तव में अगर ये शेड्यूलिंग होती है तो उसकी जानकारी पैसेंजर को मिलना चाहिए, उसका हक है। लेकिन अगर 100 पैसेंजर पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर जानकारी दी गई होती है। मैं बड़ा फ्रिक्वेंट फ्लायर हूं और अक्सर रीशेड्यूलिंग होती है और ये जो जहाज कंपनी है वो उसकी सूचना जरूर देती है, और जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो उसको सूचना न दी जाए, ये मुझे समझ के परे है। अगर ऐसा है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब को, जो कि अब मंत्री भी हैं, उनको एयर इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देना चाहिए। वो निर्देश दे सकते हैं कि उनको उनकी छवि को खराब किया गया है, उन्हें एक सिविल सूट भी उनके खिलाफ कायम करना चाहिए। अगर वो मानते हैं कि एयर इंडिया के कारण, एयरपोर्ट अथॉरिटी के कारण से गड़बड़ी हुई है तो उनके खिलाफ उनको कानूनी कार्रवाई का रास्ता देखना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं मानूंगा कि उनकी बात सही है, अन्यथा मुझे लगेगी ये राजनीतिक बात है। दूसरा, सांसदों का बर्ताव, माननीय सांसदों का बर्ताव जो है, माननीय इसलिए कहता हूं कि अनावश्यक रूप से किसी विवाद में मैं खुद नहीं उलझना चाहता हूं, चाहे रविंद्र गायकवाड़ हो, चाहे टीडीपी के भास्कर मिस्टर रेड्डी हो, और चाहे हमारे फग्गन सिंह जी कुलस्ते हैं। ये फ्लाइट डिले का या दूसरे किस्म के मामलों के पक्के उदाहरण है। 5 दिन पहले विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर लगभग 10 से 15 मिनट की देरी पर टीडीपी के सांसद रेड्डी पहुंचे, और जब उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया तो उन्होंने काफी उत्पात मचाया, और उसके बाद में इंडिगो फ्लाइट ने उनको नो फ्लायर लिस्ट में डाल दिया है। जी, दरअसल 45 मिनट्स पहले आपको चेकिंग बंद हो जाती है। 2 घंटे का एक नियम कायदा है, और उसको रिलैक्स भी कर दिया जाए तो 1.5 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए। अब 45 मिनट पहले बोर्डिंग बंद हो जाती है और उसके बाद भी किसी यात्री को अनुमति नहीं होती है। अगर मंत्री जी सही भी कह रहे हैं तब भी वो विलंबित हैं। ठीक है, अगर 8 बजे की फ्लाइट थी और वो कहते हैं कि 7:45 बजे पहुंचे हैं तो वो कायदे के मुताबिक नहीं है। तो अगर वीआईपी कल्चर वास्तव में आप समाप्त करना चाहते हैं, काम व्यक्ति की तरह आपका व्यवहार करना चाहते हैं, तो वो सारे कायदे कानून आपको मानना चाहिए जो आप। बिल्कुल, इसी के बाद जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जाएगा। कुलस्ते साहब, ये सवाल है कि ठीक है 15 मिनट की जो देरी है वो छोटी हो सकती है, लेकिन इसके बाद जो एक नकारात्मक मैसेज जाता है वो बहुत बड़ा है कि अगर 45 मिनट पहले बोर्डिंग होनी है और वो वक्त पर नहीं हो पाती, तो इस परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि इस पर कम से कम एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको या कोई भी सांसद होने ध्यान रखने की जरूरत है? ये जो विषय है, कुल मिलाकर के 7:45 पे बोर्डिंग स्टार्ट होता है। आपने कहा कि 100 पैसेंजर है, आप एवरेज लगाइए कि अगर 7:45 पर जब बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो 100 पैसेंजर्स को उसको बोर्ड करने में कितना समय लगेगा। तो मैं भी उसी लाइन में मैं भी खड़ा हूं। मैं भी, ठीक है, आपने वीआईपी कल्चर की बात की, मैं ये बात को मानता हूं कि जो भी सिस्टम है शिष्टाचार का, उस आधार पर जब सारे पैसेंजर बोर्ड कर लिए तब मैंने बोर्ड किया। ये इतना अंतर है, परंतु इस स्थिति को आप समझने का प्रयास कीजिए। मुझे लगता है कि इसमें कहीं किसी प्रकार का जो मेरे पास जो रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं उसे अपने शेड्यूल के हिसाब से चला, ऐसा कहीं मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की स्थिति, ये आखिर में कोई भी व्यक्ति मुझे न तो जहाज के अंदर कहा, न मैं जब एयरपोर्ट के अंदर एंट्री किया तब किसी ने कहा, मैं स्वयं पूछा, लगता है कि आज जहाज बिफोर आ गए, मैंने कहा ये जी। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो भी स्थिति बनी है, ये क्यों हुआ, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक सांसद के तौर पर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर ये पहल आप करने जा रहे हैं क्या कि ये कंफ्यूजन आगे से न हो, फिर वो किसी भी पार्टी के सांसद क्यों न हो? देखिए, कोई भी हो, देखिए मेरे स्वभाव के बारे में मैं कह सकता हूं, जिस प्रकार का मैं इंसान हूं, मैं अपने समय को, अपने कानून कायदे को मैं जानता हूं। जो भी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो शेड्यूल टाइम है, उस शेड्यूल टाइम के हिसाब से मैं हमेशा कोशिश करता हूं। मैं तो कई बार ऐसी स्थितियां बनी है कि अगर मैं लेट हो गया तो मैं फोन करके बोला हूं कि आप अपना जहाज को आप टेकअप कर लीजिए, मैं इससे नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे जहाज से आऊंगा, या मुझे
इस जहाज से नहीं जा पाऊंगा। मैं खुद सूचना ऐसे कई प्रकार की स्थितियां पिछले समय में कभी इस प्रकार का कोई विवाद का जैसा नहीं आया। अगर आपको जानना है तो आप जबलपुर में आप स्पाइसजेट से पूछ सकते हैं, एयर इंडिया से भी कह सकते हैं, वहां के एयरपोर्ट अथॉरिटी से कह सकते हैं। मेरा स्वभाव है, मेरे कारण किसी पैसेंजर को, पब्लिक को परेशानी नहीं होना चाहिए, ये मेरा हमेशा स्वभाव रहा है और इसलिए मैं कभी नहीं चाहता। और ये जो कुछ भी आज हुआ है, मुझे लगता है कि यह तो किसी प्रकार के इसकी प्री प्लान, किसी योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। किसी पैसेंजर ने टोका भी नहीं, मुझे कहा भी नहीं। मेरे जानने वाले एक दो लोग और भी थे, मेरी बराबर नमस्कार हुई जी। तब भी अगर कोई ऐसा विषय होता तो कह सकते थे। किसी ने मुझे नहीं कहा कि आप लेट हो गए। और मैं ऐसा मानता हूं, जिस तरफ आपने इशारा किया वो जवाब विष्णुदत्त शर्मा जी से लेंगे, प्रदेश महामंत्री बीजेपी के, कि क्या वाकई इस मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस सीधे तौर से हमलावर हो गई है कुलस्ते साहब से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी तक। यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उस सवाल की तरफ भी चलेंगे जिसकी तरफ कुलस्ते साहब इशारा कर रहे हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि चीजों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है नकारात्मक ढंग से। प्रायोजक है खेतों में हरियाली लाए बोपर आए मोटर स्टार्टर। शिल्पा दीदी, वो किट्टी वाली रीमांडी। हेलो, शिल्पा बोल रही हूँ। शिल्पा? शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी? दरअसल आपकी बालकनी से कुछ गिर गया है। क्या क्लिप? नहीं तो बिट्टू की बॉल होगी। आपके घर का कूड़ा गिर गया है जो आप रोज गिराती हैं। कहो तो वापस भिजवा दूं? इनकी किट्टी वाली आंटीज क्या कहेंगी कि रीमा जी का घर और चेहरा तो चकाचक, बट सोसाइटी व्हाट अ शेम। अब तय कर लो, आसपास की सफाई या इज्जत का कचरा। तो अपनी इज्जत का कचरा होने से रोकें और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि गीला कचरा केवल हरे डस्टबिन में और सूखा कचरा केवल नीले डस्टबिन में ही डालेंगे। नहीं तो शिल्पा जी आपको भी कॉल कर सकती हैं। हेलो, शिल्पा बोल रही हूँ। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आजकल बड़ी कंपनियां भ्रामक प्रचार एवं महंगे प्रचार से अपनी वस्तुएं महंगी बेच देती है। तनमन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक में है अच्छे केमिकल्स का संतुलित मिश्रण जो आपके कपड़ों को लंबी उम्र के साथ बेहतरीन चमक भी दे। इस्तेमाल करके देखिए तनमन डिटर्जेंट केक, तनमन डिटर्जेंट पाउडर। झाड़ के पीछे पेड़ के नीचे दबा के आजू पटरी के बाजू करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नलका, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद करो, बीमारी बंद। हर एक में जब शौच करोगे खुद के रोग फैलाओगे तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडिस मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज सजा तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। I am the change. I am DNA. I am the truth. I am DNA. I am the courage. I am DNA. I am the affirmative. I am DNA. DNA. Now in Jaipur and Ahmedabad.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ खास मुहिम लगातार हमारे साथ बने। विष्णुदत्त शर्मा जी, आपके पास ये आना चाहते हैं। जिस तरीके से कुलस्ते साहब कह रहे हैं कि वो वक्त पर थे, उनकी तरफ से कोई देरी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस साफ तौर से इसे वीआईपी कल्चर से जोड़कर देख रही है और कार्रवाई की मांग कर रही है। क्या आपका तर्क क्या है सर कि वाकई क्या इसको मामले को बढ़ाया जा रहा है, या जरूरत है इस चीज को देखने की कि अगर वीआईपी कल्चर के कहीं से आरोप लगते हैं तो उस पर ध्यान दिया जाए? देखिए, मेरा मानना है कि फग्गन सिंह कुलस्ते भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत शालीन और जिम्मेदार नेता हैं। वो लगातार कई वर्षों से केंद्र की सरकार में रहे हैं, इसलिए उनको इन सारी जिम्मेदारियों का एहसास है। उन्होंने अपनी बात को बहुत साफ शब्दों में कहा है कि फ्लाइट रीशेड्यूलिंग हुई तो उसकी जानकारी उनको नहीं मिली। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि यहां पर एयर इंडिया के अथॉरिटी को बिठाना चाहिए था, क्या फ्लाइट रीशेड्यूल हुई, और अगर रीशेड्यूल हुई तो आपने एक कैबिनेट मिनिस्टर को भी जिम्मेदारी देने की, इसकी जिम्मेदारी आपने ली कि नहीं ली। इसलिए मुझे लगता है कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने जिस बात को कहा है, इसको कहीं न कहीं एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनको कैसे हम बदनाम करने का प्रयास कर सकते हैं, इस दिशा में जाने का जो प्रयास है, मैं इसको गलत मानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो वीआईपी कल्चर को पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत के अंदर एक इतिहास इस देश के प्रधानमंत्री ने बनाया है कि लाल बत्ती को खत्म करके, वीआईपी कल्चर को खत्म करके उन्होंने तो कह दिया कि एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट। ये कंसेप्ट पूरे दुनिया के अंदर भारत में माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस भूमिका में है। इसलिए मुझे लगता है कि फग्गन सिंह कुलस्ते बहुत जिम्मेदार एक नेता हैं और बरसों से इन चीजों को वो जानते हैं। इसलिए वो जिन बातों को कह रहे हैं, मेरा तो ऐसा मानना है कि इस पर एयर इंडिया से बात करनी चाहिए कि अगर रीशेड्यूलिंग हुई तो आपने इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी। ठीक है भूपेंद्र जी, अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले में किसको आप लोग ज्यादा गलत देख रहे हैं, कुलस्ते साहब या एयर इंडिया? देखिए, अगर जो है एयर इंडिया गलत है तो कुलस्ते साहब को स्वयं वहां पर कंप्लेंट करनी चाहिए इस बात की, और बदनाम करने के लिए उनको शू करना चाहिए। अगर जो है उनकी प्रतिष्ठा और उनकी सरकार की प्रतिष्ठा जो माननीय जो मोदी जी ने पंजाब की सरकार, अमरिंदर सिंह की सरकार की नकल करके जो वीआईपी कल्चर को खत्म किया है, उसकी सैंक्टिटी बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, इसके लिए मंत्री जी को स्वयं इसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए ताकि संदेश सही जाए। और दूसरी, भविष्य में किसी और लोगों के साथ एयर इंडिया इस तरह की हरकत नहीं कर पाए। लेकिन अगर कहीं मंत्री जी गलत हैं तो स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी गलती को स्वीकार करें और भविष्य में जो है इस तरह की बातचीत ना हो, ये और अच्छी बात होगी। तो दोनों स्थितियों में जो है, बाकी मैं आप इस बात से सहमत हूं शर्मा जी की कि अगर यहाँ पर जो है एयर इंडिया का भी वर्षन दिया गया होता तो चीज जो दूध का दूध, पानी का पानी यहीं पर हो जाता। ठीक है कुलस्ते साहब, देखिए कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि सवाल उठ रहे हैं, फिर वो चाहे एयर इंडिया की गलती हो या फिर कहीं से भी देरी हुई हो, चाहे वो आपकी तरफ से हुई हो, लेकिन ये चीज आगे ना हो। क्या एयर इंडिया से आप इस बारे में जवाब मांगेंगे? क्योंकि सर भले ही गलती एयर इंडिया को, लेकिन सवाल सीधे तौर पर आपसे उठ रहे हैं, इस वक्त आप पर उठ रहे हैं। देखिए, मैं जरूर एयर इंडिया से पूछूंगा कि आखिर में क्यों ये स्थिति बनी। मेरे जानकारी के हिसाब से इसमें कहीं किसी सिंगल पर्सन ने, न तो एयर इंडिया ने और न किसी पैसेंजर ने, न जो ड्यूटी में जो भी रहे होंगे उनने भी नहीं कहा। मैंने स्वयं इस बात के लिए कहा तो एयर इंडिया के लोगों ने कहा कि आज 25 मिनट बिफोर जहाज आई है। तो मैंने कहा कि क्या बिफोर आई है तो क्या ये जहाज पहले चलेगी? मैंने इतना प्रश्न भी पूछा जी। और जिस आधार पे मैं जहाज के अंदर बोर्ड किया, 100 पैसेंजर उसमें बैठे, तो जब 7:45 पे बोर्ड स्टार्ट होता है तो आप एवरेज आप लगाएंगे तो मैं भी उसी आखिरी पंक्ति में मैं भी खड़े होने वाले व्यक्तियों में से हूं। अगर ये मैसेज पास हुआ है और ये बदनाम करने की इस प्रकार की अगर कोई षड्यंत्र या कोशिश है तो जरूर मैं एयर इंडिया से पूछूंगा कि आखिर में ये स्थिति क्यों बनी, इस प्रकार की ये जो हादसा और ये मैसेज कैसे पास हुआ, ये जरूर मैं एयर इंडिया से पूछूंगा। इसमें किसी पैसेंजर ने मुझे नहीं कहा और इसलिए मैं तो पैसेंजरों से मैं कहूंगा कि अगर इस प्रकार का कोई विषय है तो मुझे बराबर कहने का उनका अधिकार है, परंतु इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं बनी, मुझे किसी ने नहीं कहा, ये मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं। जो मेरे पास ये जहाज का जो शेड्यूलिंग है वो मेरे सामने है। ये इसका जो अराइवल टाइम दिल्ली का 9:50 बता रहा है, जब 9:50 है और यहां पर अराइवल जहाज हुआ 9:15 बजे, तो ये आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जहाज बिफोर चली, मेरे बैठने के बाद भी जहाज 7 मिनट बाद बिफोर चली है। जो शेड्यूल है उससे 7 मिनट पहले जहाज वहां से पिकअप हुआ है, ये स्थिति है।
ठीक है, ये स्थिति है। अगर ऐसे में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, उसके बाद भी अगर सवाल खड़े होते हैं, तो फिर ये चीज स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है कि अगर गलती किसी भी जगह से होती है और केंद्रीय मंत्री पर सवाल उठते हैं, तो मैसेज जो नकारात्मक हो रहा है वो सकारात्मक हो, इसके लिए भी पहल करनी होगी। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े, इस मामले पर अपनी राय पेश की, और इस पर राय लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि देश में वीआईपी कल्चर को खत्म करने की एक मुहिम चल रही है। उस मुहिम के बीच अगर सवाल उठते हैं तो जनता जिस शिद्दत के साथ उसे अपना रही है, उसको भी झटका लग सकता है। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही।